नमस्कार दोस्तों, साथ है आप सभी का अपना YouTube चैनल पीयूष नॉलेज स्टूडियो में। तो दोस्तों, CISF कांस्टेबल और फायर कांस्टेबल 2024 रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आज के इस वीडियो में इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हर एक जानकारी को बताने वाला हूं। तो अगर आप भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये फुल डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को जान लेना बेहद आवश्यक है। उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से क्लिक करके आप सभी अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ रिक्वायरमेंट मांगा गया है। तो चलिए दोस्तों, नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन ओपन हो रखा है, जिसमें सबसे पहले भर्ती का जो नाम है वो आप लोग देख सकते हैं कि अग्नि पुरुष की भर्ती 2024। अप्लाई डेट है जो 31 अगस्त से लेकर 30 सितंबर तक चलने वाला है और अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और यहाँ पर उसकी वेतन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस भर्ती का जो वेतन होने वाला है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक मिलेगा। अब दोस्तों जानेंगे कि क्या कुछ जानकारी और मांगी गई है, कैसे अप्लाई होगा, कितना पेमेंट लगेगा और कैसे आप सभी का सिलेक्शन होगा, उसकी फुल प्रक्रिया को हम यहाँ जानने वाले हैं। दोस्तों, टोटल पोस्ट ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूँ तो टोटल पोस्ट है जो 1130 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया से वैकेंसी है, यानी इंडिया के हर एक स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, हर स्टेट का नाम दिया गया है और कितनी वैकेंसी उस स्टेट में है उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और बाकी अन्य स्टेट का नाम यहाँ पर दिया गया है, जिसमें बिहार जो है, बिहार में जो टोटल पोस्ट है वो 56 है और 164 पोस्ट असम में है। तो इस प्रकार हर स्टेट में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। आप जिस भी स्टेट से हो आप अपने स्टेट अनुसार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो देख लीजिए कि 1130 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है आपका शैक्षणिक योग्यता, कि आखिर इस भर्ती के लिए कितना आपका शैक्षणिक योग्यता रहना आवश्यक है। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता अगर 12वीं पास हैं तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ साइंस बैकग्राउंड से ही 12th पास किए हुए होने चाहिए तभी, यानी जिस भी कैंडिडेट का साइंस होगा 12th में वो अप्लाई कर सकेंगे। इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है साइंस स्ट्रीम से। तो जो भी कैंडिडेट 12वीं पास कर चुके हैं, साइंस बैकग्राउंड है उनका, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर आयु सीमा की मैं बात करूँ तो आयु सीमा देख लीजिए कि 18 से 23 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। पर यहाँ पर उनकी आयु सीमा में छूट दी गई है उनके कास्ट वाइज, यानी अगर वे SC ST से आते हैं तो उनके आयु सीमा में 5 वर्ष का आरक्षण दिया गया है और OBC से आते हैं तो 3 वर्ष का आरक्षण दिया गया है। तो इस प्रकार से आप आयु में आरक्षण भी पा सकते हैं। आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट होना आवश्यक है, कास्ट सर्टिफिकेट, तभी आप आरक्षण के लाभार्थी हो पाएंगे। दोस्तों, आवेदन शुल्क की मैं बात करूँ तो सिर्फ आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट 100 रुपया करना होगा। अप्लाई फीस 100 रुपया देना होगा और तभी जाकर आप सभी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी अप्लाई करना चाहते हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर शारीरिक मानक जो है उनको यहाँ देख लेना आवश्यक है कि आखिर वो इस क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं, तभी आप लोग अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए फिजिकल में क्या आपका रहने वाला है। अगर आपका हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है तो आप सभी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर जो चेस्ट है वो बिना फुलाए 80 है और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर हो जाता है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर कुछ राज्यों को यहाँ पर दिया गया है जिसको विशेष छूट दिया गया है। दोस्तों, उनकी ऊंचाई में अगर आप इस स्टेट से आते हैं तो आप आरक्षण के लाभार्थी हो सकते हैं। जैसे
कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, तो इस गोरखा, हिमाचल प्रदेश, तो इस प्रकार से अगर इन क्षेत्रों से आप आते हैं तो आपका अगर हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और आपका यहाँ पर चेस्ट में भी छूट दिया गया है। अगर आपका चेस्ट का जो माप है वो 78 से 83 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हर एक राज्य को विशेष यहाँ पर छूट दिया गया है। अगर आप इन सभी शारीरिक मानकों को पूरा कर रहे हैं तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपका फिजिकल में आप सभी का दौड़ भी कराया जाएगा, जो कि आपका 24 मिनट में 5 किलोमीटर यहाँ पर आप सभी का रनिंग है। अगर आप लोग इसको पूरा करते हैं तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगा। पर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफ़ी आसान है। उसके लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पीटी एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, जो कि आपका सीबीटी एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कहते हैं। उसके बाद आपको शारीरिक मानक के लिए वहाँ पर बुलाया जाएगा कि आखिर आपका उतना मेजरमेंट हाइट है कि नहीं, और उसको पार कर लेते हैं तब आपका जो है रनिंग वगैरह किया जाएगा, जंपिंग होगा। अगर उस सारा कुछ आप क्लियर कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल टेस्ट होगा, यानी फिजिकल में जो मेडिकल होता है वो आपका होगा, तब आप एलिजिबल रहेंगे। तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट जारी होगा, जो कि आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगा। उसके बाद आप सभी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी का ज्वाइनिंग होने वाला है। और हर एक जानकारी मैंने यहाँ पर बता दी है। जो जो विशेष जानकारी थी वो मैंने यहाँ पर आप सभी को इस भर्ती से जुड़ी जानकारी को मैंने यहाँ बता दिया है। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए वैकेंसी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।